बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब पेज देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई जो पेट्रोल की कीमतें गुज़श्ता रात बढ़ी हैं और उससे पहले 2 बार 30 रुपए के हिसाब से फ़ी लीटर कीमतें जो बढ़ी हैं, उसके बाद जो है महंगाई का एक बहुत तूफ़ान बर्पा हो गया है। तो हमारे साथ मित्रों हमने आज सर्वे करने का फ़ैसला किया है। लोगों के जो है तासरात हम लेंगे, लोग अपने क्या क्या व्यूज़ देना चाह रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे एक ताजर हैं जनाब बशीर कादरी साहब, तो उनसे हम बात करेंगे। भाई महंगाई है, सारे पता है आज तक जिंदगी कदे पेट्रोल तेल तो वधिया नहीं है। ये दिन नाल तो महंगाई का सिलाब आ जाना। दुनिया ने खुद हुकूमत कह रही है भी एक रोटी खाओ तो एक कप चाय का पियो, और इस तो उत्ते की हो तुहानू दसन महंगाई तो आप इतने इंसान का जीना मुश्किल हो गया। जड़ियाँ पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? आम आदमी खत्म हो गया, असर की हूँ खत्म हो गया, कुछ ले नहीं सकता, कुछ ले ना कारोबार रहे तो ना कुछ खा पी सकते। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? जी कारोबार बहुत ही नाकिस हैं। बेल हमारे हाथ में है, बेल भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। शाम को घी वगैरह लेने के लिए या बच्चों के लिए और कुछ चीज़ लेने के लिए हमारे पास कोई ऐसी वसेल और नहीं है दुकानदारी के अलावा। बहुत काम बहुत ही महंगाई की वजह से, और ये तमाम दुकानदार आपके सामने खड़े हैं, ये सभी बिजली ना होने की वजह से और दूसरा तेल वगैरह ऐसी चीज़ें महंगी होने की वजह से सभी अपने सुकून से बैठे हैं दुकानों के बाहर, गाहक हैं नहीं बाज़ार में। तो आप क्या चाहते हैं, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, आप इससे क्या तवक्को है आपको? हमें हुक्मरानों से ये तवक्को रखनी चाहिए कि ये महंगाई को कंट्रोल करें ताकि मुल्क की मैशियत वगैरह सही हो। गरीब आदमी क्या करें, क्या चीज़ लें, ना उसके पास कोई आटा है, ना घी है, ना पानी से तांग है, बिजली जो है वहाँ मुकम्मल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, और जो पेट्रोल के निर्खों में इजाफ़ा हुआ है, इससे लोगों की जो आम ज़िंदगी है बड़ी ही मुश्किल हो चुकी है। आम तौर पर वो लोग जो 500 से 600 रुपए रोज़ाना के हिसाब से मज़दूरी हासिल करते हैं, जिनके 4 और 5 6 बच्चे हैं, उनके लिए माशी तौर पर बड़े मसाइल हैं, क्योंकि घी, चीनी और दीगर ज़रूरत की जो अशिया हैं उनके रेट बहुत हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। जी हम आगे चलते हैं और दीगर लोगों से इस हवाले से पूछते हैं कि आपके क्या तासुरात महंगाई के हवाले में। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो है महंगाई के हवाले से आपकी क्या सूरत हाल है, आपके कारोबार पर इसके क्या असरात मुरतब हुए? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, महंगाई का हालात ये है कि कद्दू शरीफ का छापर परसों था 150 का, आज लेकर आएंगे 300 का। भिंडी का छापर, सब्ज़ी जो भी है दिन ब दिन रोज़ महंगी हो रही है। अगर हुकूमत को चाहिए मंडी में कंट्रोल होगा तो आगे कंट्रोल होगा। जो गरीब आदमी हर चीज़ बढ़ रही है, मज़दूर आदमी को 600 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, पता नहीं 600 से कैसे निज़ाम चला रहा है। हुकूमत को चाहिए कि मार्केट पीछे मंडियों वगैरह में कंट्रोल होगा तो आगे कंट्रोल होगा। शुक्रिया। तेल का शदीद हालात ख़राब है, यकीन माने अब तो मोटरसाइकिल पर सफ़र करने का भी दिल नहीं करता। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अभी कोई भी काम होता तो चौक पर पहले तो बाइक पे फिरते थे, अब तो फिर पैदल ही सफ़र करते हैं। आप ये बताएं कि आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहते हैं भी मेहरबानी करें, आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ दें। ये पेट्रोल है ख़ास तौर पर आवाम की, गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर हो चुका है। आपका जो कि तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, आप अपनी कायदीन से जो लोगों के हालात हैं, लोगों की जो माशी मुश्किलात है, इस हवाले से आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग बिल्कुल उनकी माशी हालत उनकी तबाह हो गई है, लोग रोज़ी रोटी के लिए तंग हो चुके हैं, क्या पैगाम देंगे आप? यही कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, खुदा हाफ़िज़ है बस। अब और अर्स हो गया, आप मुख्तलिफ दौर डिठे, मुख्तलिफ मामला डिठे, तो क्या समझते वे जी गौरमेंट है जरा महीना 2 महीने हो गया लै ना गई अपन लै गई इन्हें कोई शह नहीं रखी गरीब दे पल्ले, कोई शह मिलती नहीं, घ्यो नहीं मिलता, कोई शह मिलती नहीं जनाब, बड़े परेशान है। ये हुण खाद नहीं मिलती, खाद कोई नहीं देता, परेशान है जनाब। और इस तो इलावा जेडे मकसद लोगों के जेडे, क्योंकि तुहाडा गरीब लोगों पर ज़्यादा भावना उठना है, गरीब लोगों के बारे के बड़े गरीब बड़े परेशान है, रोटी तो तंग है, कोई घ्यो नहीं ला सकता, कोई रोटी नहीं पका सकता, तंग। मेहरबानी। लाले अगे नाल कम बहु घट गया, पेट्रोल बढ़ गए। अच्छा, चीज़ें रुके महंगाई बहु बढ़ गई, जब हालात विक्री कम में विक्री यानी कि विक्री घट हो गया।
महंगाई बहुत है, इस वजह से गाहक नहीं आता। ठीक, जो मौजूदा महंगाई है इसके बाद आपके कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। अच्छा। महंगाई की वजह से हाँ। ना तो ये कोई बचत हो रही है, ना कोई काम चल रहा है। आयल आओ, वो आयल भी महंगा है, हर चीज़ ही महंगाई की जान जा रही है। ये असलम भाई इन करियाने वाले इन्हों को पूछते हैं कि ये जो मौजूदा महंगाई का एक बड़ा बड़ा तूफान पाकिस्तान आया, इन्हों दी चीज़ों के रेट भी काफ़ी महंगे थी गए उस। ये मैंने दसो भी कारोबार से तुहाडे क्या असर होया महंगाई की वजह तो? सारे कारोबार से असर होया, जो सारे घर पे ने सानू विच पावने पाए गए। पार्टियां उधारा माल नहीं देंदियां, ठीक है, ते नाले सौदा शार्ट करेंदियां, जी सेल त्रुट पैंदी है। महंगाई दे जो चीज़ अस 5 दा अज लैंदे ते हुण 10 दा अज लभदी है, यानी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। तुस के तवक्को करेंदे इस गवर्नमेंट तो? के तवक्को करनी, अल्लाह हाफिज़। बस ये घर वंजन वेले दे। हमें ये पता नहीं चल रहा आज तक कि ये हुकूमत महंगाई मुकाने आई थी या गरीब मुकाने आई थी। हम ये देख रहे हैं कि जब से ये आई है इनके कंट्रोल में कोई चीज़ भी नहीं है। अगर खाद देख लें तो कोई खाद देने को तैयार नहीं, अगर सीड देख लें तो कोई सीड देने को तैयार नहीं, अगर यही पेस्टिसाइड देख लें, इतनी महंगाई है कि किसान जाए तो जाए कहाँ। अगर उनकी फसलों की बारी आती है तो कभी कहते हैं जी इन्हें फंगस लगी हुई है, ये नहीं बिकेगी, कभी कहते हैं ये कपास सही नहीं है। तो ये बताएं किसान कहाँ जाएगा। और जो गरीब तबका है जिनकी दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से 500 से 600 है, अगर 650 घी का रेट हो तो ये बताएं वो घी लेगा या आटा लेगा। हमें ये समझ नहीं आ रही ये हुकूमत कार क्या रही है। और इतने इनके रकबे हैं, अगर IMF से ये कर्जा ले रहे हैं, इन्हें क्या होता है कुछ रकबा बेच के साहब ने कोई IMF का जो वो लिया हुआ है इन्होंने वो उसने पे करें और मुल्क को पहले भी तो ये खाएं, ये ना हो कि IMF को हमें भी बेच डालें। हमें ये आज तक समझ नहीं आई। चाहे हम आप शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से मुतमिन हैं, ये जो अब मौजूदा गवर्नमेंट जा रही है? बिल्कुल मुतमिन नहीं है जी। ये हर चौथे दिन कोई ना कोई नया काम करते हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये शहबाज शरीफ चला रहे हैं या कोई और जो है चला रहा है। आज तक इस बात का पता, उन्होंने कल तो समरी जो है उसे ख़त्म कर दी थी कि नहीं पेट्रोल चढ़ना, और रात को 11 बजे फिर पेट्रोल और डीजल का रेट चढ़ा दिया गया। ये कौन सी हुकूमत है और ये हुकूमत चाहती क्या है इस आवाम से? मियाँ मोमी साहब, आप हमें ये बताइए कि मौजूदा जो महंगाई की लहर रहती ते पेट्रोल के निर्ख 3 बार बढ़ चुके हैं, बिजली के निर्ख कई बार बढ़ चुके हैं, तो इसका आम आदमी पर क्या असर होगा और मौजूदा हुकूमत से आपको क्या तवक्कुआत है, ये बताइएगा। तो इतने मायूस हो चुके हैं कि घर में अगर कोई दुख सुख है तो दवाई भी नहीं ले सकते, क्योंकि इनकम के हिसाब से जो हमें घी चीनी सब जो महंगाई है, आटा भी बहुत महंगा हो गया। खबर में ये कहते हैं कि इतना ये रिलीफ दे रहे हैं, ये सस्ता हो रही है चीज़, मगर उससे दूसरे दिन ज़्यादा महंगी होती है। कोई किसी चीज़ पर अमल नहीं हो रहा, तंग आ रहा है। ये मालूम होता है जैसे श्रीलंका के देखते से हम टीवियों पर, ये मुल्क का भी वही हाल होगा। बस सामने ये मैं क्या आप एक आदमी से पूछ सकते हैं। ये हुकूमत बिल्कुल जो इमरान खान से पहले थोड़े से थे परेशान, लेकिन बाद में उसने संभाला तो बाद उसके अभी संभल ही रहे थे कि ये दूसरी हुकूमत ने आके बेड़ा गर्क कर दिए। अभी बैठे हैं परेशान हैं, कारोबार देखिए गाहक नहीं है, एक शू तक कोई नहीं ले सकता। और माल लेने के लिए गए, उन्होंने कहा अभी ये इतना सामान हमारे पास, उतने अगर हम 50,000 लेके गए तो उन्होंने कहा भाई ये इतना रेट है कि वापस आ गए। बस खुदा के लिए हम बस अब तो खुदा ताला से तुम दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह तू ही है बस, बाकी इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया यार। गवारा कोई खुदा के लिए ऐसा कोई करें कि जो हमें सहूलत मिल जाए। जी, महंगाई का बुरान कुछ इस तरह है कि गरीब लोग जो है ना वो महंगाई को लेके बहुत तंग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे घर के अखराजात बढ़ गए हैं। अगर इधर 300 रुपये दिहाड़ी है तो घी की तरफ चले जाएं वो 550-600 रुपये किलो तक है। पेट्रोल है उसको आग लगाई हुई है। इससे बेहतर तो हमारा लीडर इमरान ज़िम्मेदार हैं और इनका ये यहाँ मित्रू में मेडिकल स्टोर भी है, मियाँ शाहनवाज मित्रू साहब। हम इनसे पूछते हैं ये जो मौजूदा महंगाई का तूफ़ान है, बिजली के रेट बढ़ चुके हैं और पेट्रोल के 3 बार रेट बढ़ चुके हैं, और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लोग जो हैं वो रोज़ी रोटी के लिए तंग हो चुके हैं, और जो माशी हालात हैं
वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मुक़्तदर हल्के जो हैं वो गहरी नींद सोए हुए हैं। तो मैं शाहनवाज से पूछता हूं कि आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि ये तजर्बाकार हुकूमत आई है अल्लाह के हुक्म से। ऐसा तजर्बा कि 150-150 रुपये एक महीने में इजाफ़ा हो रहा है। और इतनी महंगाई मेडिसन में, सेल टैक्स, जो भी इम्पोर्टेड दवाई आती थी उस पर इन्होंने टैक्स लगाकर उसको बंद करवा दिया है। अब जो 15% 14% पे चीज़ आ रही थी वो अब 5% पे चली गई है। उसके अलावा 2% सेल टैक्स जो हर बिल पे लग के आ रहा है। ये सब आवाम पे बोझ पड़ रहा है और किसी पे नहीं पड़ रहा। इनकी जो जायदादें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। आज भी जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें ये अरबों खरबोपति बन चुके हैं, लेकिन जो आवाम है वो खाना जंगी की तरफ जा रही है। और ये जो पेट्रोल पंप और डीज़ल पंप और बिजली, और उसके बाद बिजली भी और वोल्टेज देख लें आप, बिजली के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, कोई हुकूमत नहीं रह गई। पंजाब हुकूमत के तमाशे आपके सामने हैं। और जो भी ऐवानों में हो रहा है, जो भी सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी हम आवाम पे भी कोई ना कोई बनती है कि हम कोई एहतजाज करें। अब आज 60 रुपये डीज़ल बढ़ने के बावजूद ना कोई एहतजाज किया गया है, ना कोई किसान निकला है, ना कोई डीज़ल लेने वाला निकला है, ना कोई मतलब जैसे हो सकता है कोई ट्रैवल एजेंट या कोई जो बसों वाले, कोई ट्रकों वाले कोई हड़ताल कर देते, जो इमरान खान के दौर में 10 रुपये बढ़ने पर भी हड़ताल कर देते थे। जब मियाँ साहब जब मुक़्तदर हल्के आके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का दिफा करेंगे तो फिर लोग क्यों निकलेंगे? ऐसे है ना, हम तो सारा दिन लोगों को फेस करते हैं। मतलब हर कस्टमर जो आता था, खुदा बेड़ा गर्क करे इमरान खान का, खुदा फलां को ख़राब करे। लेकिन आप यकीन करें कि 1 महीने से इनकी हुकूमत है, आजकल को ये भी नहीं कहता कि खुदा बेड़ा गर्क करे नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का या अल्लाह माफ़ करे किसी और का। अब तो चुप हो गए हैं माशाल्लाह, जो भी हो रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि शोर बड़ा था ना कि हमने जो ये नाकाम हुकूमत है, ना तजर्बेकार, इसको गिरा के तजर्बाकार हुकूमत को ले आना है। तो अब तजर्बाकार हुकूमत को जो ले आए हैं वो अब ना ही हड़ताल करवा सकते हैं और ना ही कारोबार बंद करवा सकते हैं। जब इमरान खान के दौर में महंगाई हुई थी तो इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई मार्च भी किया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी, नून लीग ने भी और बिलावल भुट्टो ने भी। क्या आप दोबारा ये एहतजाज करेंगे? ये अब महंगाई मार्च नहीं रह गया, अब तो मुल्क बचाओ मार्च रह गया। जो मौजूदा हालात हैं खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, अब तो मुल्क बचाना है। महंगाई तो अब इनके बस की बात